नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मोमेंट से न्यूज मोमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। भारत के दैनिक मामलों में बुधवार को गिरावट रही क्योंकि देश ने पिछले 24 घंटों में 2,67,334 कोविड-19 मामले दर्ज किए हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दुर्गापुर अनुमंडल प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए दुर्गापुर के मामरा बाजार में प्रशासनिक अभियान शुरू किया है। भारत के दैनिक मामलों में बुधवार को गिरावट रही क्योंकि देश ने पिछले 24 घंटों में 2,67,334 कोविड-19 मामले दर्ज किए हैं। यह लगातार तीसरा दिन है जब मामले 3 लाख के नीचे आए हैं, जबकि मामले गिरते दिख रहे हैं। दैनिक मृत्यु अभी भी बढ़ रही है। देश में 4,529 मौतों का एक दिन में उच्चतम रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। कल 4,329 मौतों की सूचना मिली थी। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें, शारीरिक दूरी बनाए रखें। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आगे की खबरें ब्रेक के बाद। बायोफिना Drink healthy, stay healthy. Lychee flavor. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll free number 1800-258-7060. पारबेलिया कॉलोनी न्यू कॉलोनी में रविवार को रास्ते पर दरार बन जाने की घटना के कारणों की जांच के लिए कॉलोनी प्रबंधन द्वारा बुधवार को वहां खुदाई करवा फिलहाल छोड़ दिया गया है कि वहां दरार और बढ़ रहा है या नहीं। इस दौरान कॉलोनी प्रबंधक आनंद प्रकाश, केएमसी नेता संजय यादव सहित स्थानीय लोग भी उपस्थित थे। मालूम हो कि रविवार को स्थानीय लोगों ने कॉलोनी के रास्ते पर दरार देखा था। पासवर्ती निवासी के घर के परिसर में स्थित पानी की टंकी में भी दरार पड़ गया था। लोग एक तेज आवाज सुनकर घरों से बाहर निकले थे। रघुनाथपुर विधायक विवेकानंद बौड़ी ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और प्रबंधन से बातचीत की थी। नितुरिया पंचायत समिति के उपाध्यक्ष शांति भूषण प्रसाद यादव ने भी वहां जाकर लोगों को उचित कदम उठाए जाने का आश्वासन दिया था। बुधवार को वहां उपस्थित केएमसी के संजय यादव ने बताया कि स्थिति के जांच के लिए दरार वाली जगह की कुछ नीचे तक खुदाई करवाकर फिलहाल छोड़ दिया जाएगा। अगर दरार और चौड़ा होता है या फिर इसमें पानी नहीं ठहरता है तो आगे कदम उठाया जाएगा। एक ब्रेक के लिए, आगे की खबरें ब्रेक के बाद। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। Get up to 50% scholarship for session 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-822. पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमित पाए जाने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने इस खबर की पुष्टि भी की है। बुद्धदेव भट्टाचार्य की 77 साल की पत्नी मीरा भट्टाचार्य भी कोरोना संक्रमित मिली हैं, जिसके बाद उन्हें मंगलवार देर शाम शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक सूत्र ने मंगलवार को कहा कि बुद्धदेव भट्टाचार्य, उनकी पत्नी और उनके अटेंडेंट के स्वाब के सैंपल सुबह लिए गए थे और बाद में जांच में वो कोरोना संक्रमित मिले। साथ ही कहा कि अस्पताल में श्रीमती भट्टाचार्य के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। सूत्र ने कहा कि डॉक्टर पूर्व मुख्यमंत्री को घर पर देख रहे हैं और वो लगातार उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रख रहे हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आगे की खबरें ब्रेक के बाद। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज मूवमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। सालनपुर लॉकडाउन के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस के झंडे तले अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर ईसीएल के निजी सुरक्षा कर्मी बुधवार को खदान का उत्पादन व आपूर्ति ठप कर हड़ताल पर चले गए। 4 सूत्री मांग को लेकर सालनपुर क्षेत्र में ईसीएल की मोहनपुर खदान बुधवार सुबह से बंद कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। लॉकडाउन की इस स्थिति में विरोध के कारण अधिकारियों को कुछ नुकसान उठाना पड़ रहा है।
उनकी मुख्य मांग थी कि उनका 4 महीने का बकाया वेतन तुरंत दिया जाए। इसके अलावा 2018 में निजी सुरक्षा गार्डों को बी श्रेणी दिए जाने के बावजूद उन्हें अभी भी सी श्रेणी का वेतन दिया जा रहा है। ऐसी 4 मांगों को लेकर बुधवार को विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया। करीब 3 घंटे तक चली घेराबंदी के बाद सहारनपुर क्षेत्र के सुरक्षा प्रभारी दिलीप प्रसाद ने आकर प्रदर्शनकारियों से बात और स्थिति को नियंत्रण किया। आइए सुनते हैं प्रदर्शक क्या कहते हैं। কিসের প্রতিবাদে আপনারা আজকে এই রাস্তা অবরোধ আমাদের করেছেন? মূলত 4টে দাবি আছে। ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের 2018 জুলাই থেকে 2020 নভেম্বর পর্যন্ত বি ক্যাটাগরির এলিজিবল হয়েও আমাদেরকে সি ক্যাটাগরির পেমেন্ট দিয়েছে। তার জন্য একটা হিউজ পরিমাণ আমাদের ডিফারেন্স মানে এরিয়ার বাকি আছে, সেটা টিল টুডে দিচ্ছে না। এক নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে এখন আমরা 4 মাস গোয়িং অন মানে 3 মাস কমপ্লিট হলে এই 4th মাসের আজ 19 তারিখ পর্যন্ত আমরা পেমেন্ট পাইনি এবং এখন পেমেন্টের জন্য করতে গেলে ওরা বলছে বি ক্যাটাগরি নয় সি ক্যাটাগরি। কারা বলছে? ইসিএল এর ফাইন্যান্স কর্তৃপক্ষ এবং ফাইন্যান্স কর্তৃপক্ষর এগেনস্টে বহুত অ্যালিগেশন হচ্ছে। ওরা ঘুষ ছাড়া একটা বিলও মুভমেন্ট করে না। আর এটা মূলত মেন হচ্ছে ওই উমেশ রজক হচ্ছে সব করে আর ওই জয়রাজ, এরা দুজনে মিলে বিলগুলোকে ডিটেন করে। আমাদের প্রায় 4 মাস গোয়িং অন, অথচ এখনও পর্যন্ত আমরা পাইনি, পেমেন্ট পাইনি। 3 নম্বর হচ্ছে আমরা যখন এইসব নিয়ে কথা বলতে যাই তখন আমাদের এগেনস্টে আমাদের 6 জন সুপারভাইজারের এগেনস্টে আসানসোল নর্থে একটা পুলিশের জেনারেল ডায়েরি করেছে আমরা নাকি কিডন্যাপিং করতে গেছিলাম। কারণ এটা কি কারণে বলেছে না, আমার এফএম স্যারের সঙ্গে কথা হচ্ছিল যে বি ক্যাটাগরি এবং সি ক্যাটাগরি এবং পেমেন্টের জন্য, যে আমাদের একটা পেমেন্ট দিলে হবে না, সি ক্যাটাগরি করলে কোম্পানি অনেক ডিডাকশন করে নেবে, আমরা বি ক্যাটাগরির এলিজিবল হয়েও কেন সি ক্যাটাগরির পেমেন্ট নেব। সেই নিয়ে কথা হতে হতে মাঝখানে উমেশ রজক এসে ইন্টারফায়ার করে কোভিডে। তখন আমি ইরিটেড হয়ে যাই। আমি ওনাকে বলি ज़्यादा बकवास करेंगे तो आपको तोल के लेके चल जाएंगे। इसका चलते वो लोग क्या मेरे खिलाफ में और मेरा और 5 साथियों को खिलाफ में जो लोग सुपरवाइज़र है हम लोग को खिलाफ में आसनसोल नॉर्थ में जनरल डायरी किया जो हम लोग किडनैपिंग करना चाहते हैं। ये है ये 4 गो मेन भाव है जहाँ हम लोग का अभी 3 महीना का पेमेंट तुरंत चाहिए, बी कैटेगरी का सैलरी चाहिए, हमारा एरिया जो ड्यू है वो चाहिए और ये जनरल डायरी। दुर्गापुर अनुमंडल प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए दुर्गापुर के मामला बाजार में प्रशासनिक अभियान शुरू किया है। पुलिस ने बुधवार को इस बाजार में भीड़ नियंत्रित करने के लिए बैरिकेड लगाकर यान वाहनों का आवागमन निषेध कर दिया। आज दुर्गापुर की डिप्टी मजिस्ट्रेट कलेश्वरी कोरा ने न्यू टाउनशिप पुलिस के साथ मिलकर बाजार में भीड़ लगाने वालों और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वालों और समय सीमा के बाद भी दुकान खुली रखने वालों को चेतावनी दी। दुर्गापुर की डिप्टी मजिस्ट्रेट कलेश्वरी कोरा ने कहा कि अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो प्रशासन सख्त रुख अख्तियार करेगा। दुर्गापुर नगर निगम के नगर नंबर 3 की अध्यक्ष सुष्मिता भुई ने कहा कि लोगों को जागरूक करने का संदेश भी आज दिया गया। पुलिस के अभियान के दौरान बाजार में घुसे कई लोगों की बाइक भी पुलिस ने रोके रखा। दुर्गापुर अनुमंडल प्रशासन ने सूचित किया कि वे नियमानुसार प्रतिदिन बाजार में इस तरह का अभियान चलाया करेंगे। बुधवार के प्रशासनिक कार्य में व्यवसायी समिति के सदस्य शामिल हुए। नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में आरोपी मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी को और जेल हिरासत में रहना पड़ेगा। आज लगभग 2.5 घंटे तक सुनवाई हुई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले की कल दोपहर 2 बजे फिर सुनवाई होगी। सनद रहे कि सीबीआई ने इन नेताओं को सोमवार को गिरफ्तार किया था। निचली अदालत ने उन्हें जमानत दे दिया था, लेकिन रात को कलकत्ता हाई कोर्ट ने जमानत याचिका रद्द कर दी और 19 मई तक जेल हिरासत का निर्देश दिया था। मंत्री सुब्रत मुखर्जी, शोभन चैटर्जी और मदन मित्रा अस्वस्थ होने के बाद अस्पताल में भर्ती हो गए थे, जबकि मंत्री फिरहाद हकीम प्रेसिडेंसी जेल में हैं। चार्जशीट दायर, कोरोना महामारी में हिरासत में रखने का किया विरोध। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीएम ने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया था।
वह चुपचाप गई थी और चुपचाप ही बाहर आ गई थी। जो भी विरोध प्रदर्शन हुआ था वह गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ था। सीबीआई के अधिकारी जब फिरहाद हकीम को गिरफ्तार करने गए थे तो फिरहाद ने खुद ही अधिकारियों को मदद की थी। जहां तक कानून मंत्री की अदालत परिसर में रहने की बात है, वह परिसर में नहीं थे। नेताओं ने कोई प्रभाव का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने चार्जशीट दे दी है। ऐसी स्थिति में कोरोना महामारी में हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है। सीबीआई ने कहा, आरोपी प्रभावशाली, जांच हो सकती है प्रभावित। अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 4 लोग ही काफी प्रभावशाली हैं, इतना प्रभावशाली कि वकीलों ने व्यक्तिगत रूप से पेश न होने का अनुरोध किया था। कानून मंत्री खुद अदालत में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री खुद सीबीआई मुख्यालय में बैठी हुई थी। सीएम ने जाकर कहा, मुझे भी गिरफ्तार कर लो। ऐसी स्थिति में प्रशासन कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, वह काम नहीं कर सकता। जज जमानत पर फैसला नहीं कर सके। सुबह 10:30 बजे निजाम पैलेस में काफी लोग जमा हो गए। अधिकारी बाहर नहीं आ सके। भीड़ को संभालना संभव नहीं था। आरोपियों को वहीं रखा गया। कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। यह जानबूझकर किया गया। ऐसे में यदि जमानत दी गई तो जांच प्रभावित हो सकती। उखड़ा बाजार के अलावा सरफी, चंचनी, श्याम सुंदरपुर, विश्वेश्वरी, खांद्रा, बंकोला आदि इलाकों में विजन लाइफ मानवाधिकार फाउंडेशन की ओर से मास्क, सैनिटाइजर वितरण के साथ साथ जागरूकता अभियान चलाया। संस्था से जुड़े सदस्यों ने बाइक पर सवार होकर कोरोना वायरस की तरह हेलमेट लगाकर बाजार एवं रास्तों में लोगों को कोरोना वायरस से बचने एवं लोगों को बचाने के बारे में लोगों को जागरूक किया। बिना मास्क पहने लोगों को मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की। मौके पर संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने कहा कि उनकी संस्था की ओर से 6 दिवसीय यह कार्यक्रम किया जा रहा है। बुधवार को इसका दूसरा दिन है। इससे पहले हम लोगों ने झांझरा एवं पांडेश्वर इलाके में रोड पर घूर कर कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया गया एवं लोगों के बीच मास्क वितरण का कार्यक्रम किया। आगामी दिन में और भी विभिन्न इलाकों में जाकर इस तरह का कार्यक्रम किया जाएगा। इस मौके पर इस संस्था के पश्चिम वर्धमान जिला के अध्यक्ष मोहम्मद चांद, सचिव धर्मेंद्र दुसाद, सागर डोम, शिव नारायण, फकीरा जाना, शत्रुघ्न पासवान, मोहम्मद अजहरुद्दीन, मोहम्मद कादिर, बाबन कुमार आदि उपस्थित थे। हावड़ा आसनसोल स्पेशल ट्रेन का स्थगन। आसनसोल 19 मई 2021। यात्रियों की कम संख्या को देखते हुए 02341 अथवा 02342 आसनसोल हावड़ा आसनसोल स्पेशल ट्रेन की सेवा 21 मई 2021 से लेकर अगली सूचना मिलने तक स्थगित रहेगी। CTDI साइडिंग दुर्गापुर से चली पूर्व रेलवे की 17वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। पूर्व रेलवे की 17वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन दुर्गापुर से कानपुर के लिए। आसनसोल। कोविड-19 की दूसरी लहर के वर्तमान संकट की चुनौती से निपटने हेतु रेलवे देश के विभिन्न कोनों में ऑक्सीजन एक्सप्रेस के मूवमेंट और लिक्विड चिकित्सीय ऑक्सीजन के परिवहन में निरंतर सफलतापूर्वक लगा हुआ है। भारतीय रेलवे 24 घंटे चिकित्सीय ऑक्सीजन के निर्बाध परिवहन हेतु सक्रिय है। पूर्व रेलवे ने लिक्विड ऑक्सीजन कंटेनर युक्त अपनी 17वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन मंगलवार 18 मई 2021 को CTDI साइडिंग दुर्गापुर से कानपुर के लिए चलाई है। 17वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस यह ट्रेन CTDI साइडिंग दुर्गापुर से कानपुर के लिए 2 कंटेनरों में कुल 40 टन लिक्विड चिकित्सीय ऑक्सीजन की ढुलाई कर रही है। अमूल्य जिंदगियों की रक्षा हेतु यह ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तीव्रतम संभावित समय में कानपुर पहुंचने के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर के जरिए रवाना हुई है। इस ग्रीन कॉरिडोर को इन टैंकर को निर्बाध व तीव्र गति से ले जाने के लिए तैयार किया गया है। कोविड-19 महामारी के संकट काल में अपने राष्ट्र को सर्वोत्तम सेवा उपलब्ध कराने के लिए इन टैंकरों के मूवमेंट पर शीर्ष स्तर पर निगरानी रखी जा रही है। भारत का राष्ट्रीय परिवहन एवं जीवन रेखा होने के नाते रेलवे ने विगत वर्ष लॉकडाउन के दौरान भी
अत्यावश्यक सामग्रियों की ढुलाई की है और आपूर्ति श्रृंखला को अक्षुण्ण बनाए रखा है तथा आज मौजूद इस आपातकालीन परिस्थितियों में भी निरंतर राष्ट्र की सेवा में रत है। सूरत हटिया स्पेशल ट्रेन को मधुपुर तक विस्तारित किया गया। आसनसोल यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे ने 09081 अथवा 09082 सूरत हटिया सूरत स्पेशल ट्रेन को स्पेशल किराए के आधार पर मधुपुर स्टेशन तक विस्तारित किया है। अब यह ट्रेन 09081 अथवा 09082 सूरत मधुपुर सूरत के बीच स्पेशल किराए के साथ स्पेशल ट्रेन के रूप में चलेगी। 09081 सूरत मधुपुर स्पेशल सूरत से 20 मई 2021 एवं 27 मई 2021 गुरुवार 2 फेरे को 14:20 बजे खुलेगी और यात्रा के तीसरे दिन शनिवार 15 बजे मधुपुर पहुंचेगी। 09082 मधुपुर सूरत स्पेशल मधुपुर से 22 मई 2021 एवं 29 मई 2021 शनिवार 2 फेरे को 15 बजे खुलेगी और यात्रा के तीसरे दिन सोमवार 2:20 बजे सूरत पहुंचेगी। इस ट्रेन में वातानुकूलित शयनयान और दूसरी श्रेणियों के डिब्बे होंगे। पश्चिम वर्धमान जिला के आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र में कोरोना संक्रमण ने विकराल स्थिति पैदा कर दी है, जहां प्रतिदिन औसतन 5 से 6 कोरोना संक्रमितों की मौत हो रही है और औसतन 10 से 15 कोरोना संक्रमितों को जिला अस्पतालों और अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। कई संक्रमित मरीज घर में आइसोलेशन में रहकर ऑनलाइन इलाज की मांग करते हैं। घर में आइसोलेशन में रहने के दौरान बीमार होने, एम्बुलेंस ऑक्सीजन के लिए अलग अलग जगहों पर संपर्क करते करते थक जाने से कई लोग अपने को अस्त व्यस्त महसूस कर रहे हैं। आसनसोल उत्तर थाना के अभिषेक बैनर्जी टीम के सदस्य होम आइसोलेशन में कोरोना संक्रमण के मरीज के परिजनों के सहयोग के लिए आगे आए। टीम की ओर से वे आसनसोल के लोगों से 2020 कोरोना की पहली लहर के दौरान लोगों की मदद करने की अपील कर रहे हैं। टीम के सदस्य हमेशा मास्क के लिए आवेदन करने के अलावा कोरोना संक्रमित मरीज के परिवार की मदद से मुफ्त एम्बुलेंस, ऑक्सीमीटर, मास्क, दस्ताने, ऑक्सीजन और घर में साफ सफाई भी करेंगे। अभिषेक बैनर्जी की टीम कोरोना प्रभावित मरीज के अंतिम संस्कार में मदद की गुहार लगा रही है। कोरोना प्रभावित मरीज के अंतिम संस्कार में मदद की गुहार लगा रही है और कोरोना प्रभावित के परिजनों को दिन में किसी भी समय 9732270801 पर संपर्क करना है। सांगतोड़िया नितुड़िया प्रखंड का आदिवासी गांव दुबेश्वरी अपनी प्राकृतिक संसाधनों के बीच कोरोना की प्रथम और दूसरी लहर से अपने को बिल्कुल सुरक्षित रखा है। दिहाड़ी मजदूरी और खेती बाड़ी कर जीवन यापन करने वाले कुल 45 घरों की आबादी वाले इस गांव के लोगों की इम्यूनिटी शक्ति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वर्ष भर तालाब का अपरिष्कृत जल पान कर भी बीमारियों से ये अपने आप को सुरक्षित रखे हुए हैं, या यूँ कहें कि प्रकृति की कृपा इम्यूनिटी इन पर बनी हुई है। दुबेश्वरी गांव के सभी परिवार थोड़ी खेती बाड़ी और इसके बाद दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर हो जीवन यापन करते हैं। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी और कोरोना नियमों का पालन करना ये नहीं भूले हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण क्या कहते हैं, जिसका साक्षात्कार श्री विकास प्रसाद ने किया है। महावीर হাসদা এই করোনা কালে কাজ পাচ্ছেন? কাজ তো এই যে এত পাওয়া যাচ্ছে না, একটু লকডাউনের জন্য। হ্যাঁ, ঘরের যা কাজটা আছে সেটাই করছি। আর এর মধ্যে খাওয়া দাওয়া সব হয়ে যায়? হ্যাঁ, হয়ে যায় কোনো রকম করে পাস হয়ে যায়। ছেলে বাচ্চাগুলো পড়তে এখন যায়? না, বন্ধ আছে এখন। টিউশনি বগেরা? না, বন্ধ আছে এখন। টিউশনিও বন্ধ আছে না? হ্যাঁ। তোমার নাম ভাই? লক্ষ্মীরাম সরেন। লক্ষ্মীরাম সোরেন। আপনি কি কাজ করেন? দিন মজুরি করি। দিন মজুরি এখন লকডাউনে পাওয়া যাচ্ছে? এখন বন্ধ আছে সব, 6 মাস থেকে। তাহলে ঘর পরিবার কি করে চলছে? মোটা রকম কোনো রকম করে মোটামুটি। আর গ্রামের জলের ব্যবস্থা? জলের ব্যবস্থা নাই, ওই ওসিপি জল খাচ্ছি, পুকুরের জল। কোথায় আছে পুকুর? সামনে আছে মোটামুটি হাফ কিলোমিটার। গোটা গ্রাম পুকুরের জল খায়? হ্যাঁ। সরকারি জলের ব্যবস্থা নেই? ব্যবস্থা নেই। তো জলটা মানে সিধা খান না ওকে পরিষ্কার করে? কিছু কিছু লোক ডাইরেক্ট খায় যায়, কিছু কিছু লোক মানে ফুটিয়ে। কোনো অসুখ কিছু হয় না?
কি করবো, জলের ব্যবস্থা নেই তো কি করবো, এরকম খেতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনারা বলেনি পঞ্চায়েতকে? বলেছে ট্যাঙ্কার আসছিল জল কিছুদিন, তারপর বন্ধ করে দিয়েছে। ট্যাঙ্কার কিছুদিন এসে বন্ধ হয়ে গেছে। আর গ্রামের লাইন সরকারি আছে? লাইন আছে, লাইন পান আপনারা? হ্যাঁ লাইন আছে, সবাই সব সরকারি লাইন? সব সরকার লাইন। বিল দিতে হয়? হ্যাঁ আচ্ছা, করোনা কালে আপনারা নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন কিভাবে? বাইরের লোকের সাথে মেলামেশাটা আমাদের কম করেছি। হ্যাঁ। গ্রামের মধ্যে যতটা আছে আমরা একই সঙ্গে আছি, মানে বাইরের লোকের সাথে মেলামেশাটা কম। হাট বাজার যেতে গেলে? হাট বাজারও বহুত কম যায়। बहुत कम, মানে গ্রামে সব কিছু হয়ে যায় এরকম। হ্যাঁ। सेल आईएसपी द्वारा बनपुर न्यू टाउन में कोविड अस्पताल का कार्य पूरा कर दिया गया है। इस अस्पताल का उद्घाटन केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वर्चुअल तौर पर किया। उद्घाटन के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री बाबू सुप्रियो, सेल चेयरपर्सन सोमा मंडल, आईएसपी के सीईओ एवी कमलाकर, एडीएम विधायक अग्निमित्रा पाल, ईडी वर्क्स एके सिंह, ईडी पर्सनल अनूप कुमार, सीजीएम सुष्मिता राय, सीजीएम देवव्रत घोष, इंटर के मीडिया प्रभारी श्रीकांत शाह सहित अन्य मौजूद थे। सेल आईएसपी की ओर से न्यू टाउन के छोटा दिघारी विद्यापीठ स्कूल को विकसित कर कोरोना मरीजों के लिए जंबो अस्पताल बनाया गया है। आदि थे। ऑक्सीजन के कंट्रोल यूनिट के पास ही ऑक्सीजन सिलेंडर को रीफिलिंग करने का पॉइंट बनाया गया है। अस्पताल में हमेशा 20 सिलेंडर ऑक्सीजन का स्टॉक रहेगा। गौरतलब है कि सेल द्वारा आसनसोल एवं दुर्गापुर में इस तरह के अस्पताल का निर्माण युद्ध स्तर पर किया गया है। फिलहाल 200 बेड का अस्पताल बनाया गया है। दोनों जगह 500-500 बेड के अस्पताल बनाने की योजना है। आसनसोल दुर्गापुर के एनटीएस थाने में पुलिस ने बुधवार को हत्या का मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार दुर्गापुर के बिजरा निवासी 52 वर्षीय जैन आलम मिघा को दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कहा कि उसकी गर्दन पर केसाइल्ट के स्पष्ट निशान थे और शरीर के विभिन्न हिस्सों पर कट के निशान थे। जाने आलम के भाई शरीफुल मिघा ने पुलिस को पता चला कि मंगलवार की रात सरफुल मिघा मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था कि उसने 4 लोगों को मुख्य सड़क पर चांग झूलते देखा। उसे देखा और भाग गया। सरफुल मोटरसाइकिल से उतरकर अपने दादा को ला रहा था तो उसने फरीदपुर थाने की सूचना दी। पुलिस आई और उसके दादा को दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल ले गई। शरीफुल ने कहा कि घर में बॉडी के साथ अशांति थी और उन्हें पता चला कि उनके दादा ने खुद को फांसी लगा ली थी, लेकिन पुलिस ने उनके शब्दों के आधार पर उनके शव को सड़कों पर लाने के इरादे से हत्या का मामला दर्ज किया। आज का सुविचार: सहानुभूति आपको सहानुभूति की तुलना में अपने बारे में बहुत कुछ बताती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की सभी नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।